भजन संहिता भजन 32 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। भजन संहिता का भजन 32 है और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। भजन संहिता का भजन 32 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत के अंदर जो है इस तरह से लिखा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। खुदाबंद अपने पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष और बरकत दे। आमीन। देखिए हम परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझसे कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यानी परमेश्वर हमें क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तू मुझ पे डिपेंड रह। परमेश्वर कहता है तू मुझ पे डिपेंड रह, अपनी समझ का सहारा ना ले, तू मेरे सहारे चल। और जब तू मेरे सहारे मुझ पे भरोसा करके अपनी जिंदगी को गुजारेगा तब मैं तुझे बुद्धि दूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, अपनी बुद्धि, और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई भी करूंगा। अगर तू मुझ पे डिपेंड होके, मुझ पे निर्भर होके चलेगा अपनी जिंदगी के अंदर, तू फिक्र करना बंद कर दे, टेंशन करना बंद कर दे, क्या होगा कैसे होगा। नहीं, मेरा खुदा है वो सब करेगा। मेरा काम क्या है? उसके वचनों पे चलना है बस। मेरा ड्यूटी जो है उसके वचनों में रह करके ही अपने परिवार को पालना है। उसके वचनों में रह के, उसके आज्ञाकारिता में रह करके मुझे पैसे कमाने हैं। उसके वचनों में रह के, उसकी आज्ञाकारिता के दायरे में रह करके ही मुझे अपने सारे काम करने हैं। उसके वचनों के दायरे में रह करके ही मुझे अपने कैरियर को, अपने भविष्य को बनाना है, अपने बच्चों के कैरियर को, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है, उसके हुक्मों के दायरे के अंदर रह के। अगर मेरी तरक्की मुझे मजबूर करती है कि मैं परमेश्वर के दायरे से बाहर हो जाऊं, उसकी आज्ञाओं से बाहर हो जाऊं, तो मुझे ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। यह है परमेश्वर हमें कहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये परमेश्वर है। लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं, हम उन्नति, तरक्की, एक बेहतर जिंदगी की तलाश के अंदर कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं को भी लांघने लग जाते हैं। ये परमेश्वर पे निर्भर होना नहीं है, ये परमेश्वर पे डिपेंड होना नहीं है। परमेश्वर पे निर्भर ऐसी तरक्की मैंने क्या करनी जो मैं अपने परमेश्वर के वचनों को तोड़ करके जिसको हासिल करूं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से बाहर होकर के मैं उन्नति को हासिल करूं, मैं बेहतर जिंदगी को हासिल करूं, या परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर होकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करूं, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करूं। ऐसी आरामदायक जिंदगी मैंने क्या करनी? नहीं, मेरा दायरा, मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे परमेश्वर के वचनों के ऊपर टिकी हुई है। ये हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। जब हम इस तरह से चलते हैं तब क्या है? तब परमेश्वर हमें अकल देता है, समझ देता है, अपनी बुद्धि देता है, और जिस मार्ग पर हम अपनी जिंदगी में चल रहे हैं ना, जिस रास्ते पर अपनी जिंदगी में चल रहे हैं, वो हमें सिखाता है उस पे चलना, अपनी बुद्धि के साथ सिखाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पे डिपेंड नहीं होते तब हम मालूम, हम परमेश्वर की बुद्धि से नहीं अपनी जिंदगी के रास्ते पे चलते, बल्कि हम अपनी बुद्धि से, इस बुद्धि से चलते हैं। समझ रहे आप? इस बुद्धि से। और जब इस बुद्धि से चलोगे ना जिंदगी के अंदर तो ठोकर आ जाओगे, गिर जाओगे। और यही चीज है एक विश्वासी के लिए। विश्वासी अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर, उसकी अक्ल और समझ में होकर के चलाए। खुद भी चले, अपने
अपने परिवार को भी चलाएगा, कभी मार नहीं खाएगा। और यही बात है सेवकों के लिए भी, जो उस खुदा की समझ में, उस खुदा की बुद्धि में होकर के उस सेवकाई को करें जो सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने दी है। कभी ठोकर नहीं खाएंगे, लेकिन अगर अपनी समझ में होकर चले, ठीक है, यहां पर थोड़ा आराम सुख चैन का जीवन तो गुजार लेंगे, लेकिन जब इस दुनिया से उस दुनिया के लिए रवाना होंगे तब बहुत सारा दुख होगा, बहुत सारी परेशानियां होंगी। तो इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। तेरे जीवन में कितने भी मुश्किलें आ जाएंगी, लेकिन मेरी दया, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। तू नष्ट नहीं होगा। शैतान तुझे कितना भी नष्ट करने की कोशिश करेगा, परिस्थितियां, हालात तुझे कितना भी दबाने की कोशिश करेगी, बर्बाद करने की कोशिश करेगी, लेकिन तू बर्बाद नहीं हो, क्योंकि मेरी कृपा दृष्टि तेरे साथ रहेगी। पौलुस बड़ा दुख के अंदर है, वो जेल खाने के अंदर है, वो बड़ी परेशानी के अंदर है, वो दुखों के अंदर है, और वो दुखों के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह से 3 बार प्रार्थना करता है। तो मालूम है उत्तर क्या आता है? प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, अरे तू चिंता क्यों करता है? इन दुखों में, इन परेशानियों के अंदर मैं तेरे को एक बात बोल देता हूं, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें तुझे दबाने की कोशिश कर रही है पौलुस, लेकिन तू नष्ट नहीं होगा। तुझे ये परिस्थितियां नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह तुझ पर है, ये याद रख, मेरा अनुग्रह तुझ पर है। और जिस पर खुदावन का अनुग्रह होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। और पौलुस को कहा कि तू घबरा मत, तू नष्ट नहीं होगा, तेरे हालात तुझे बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है। और फिर पौलुस ने उस विषय के ऊपर दुआ नहीं किया। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, बुखार है, छोटी मोटी तकलीफ आके हमें घेर लेती है, याद रखिए वो हमें दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन दबा नहीं पाएगी, क्योंकि याद रखिए कि आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, जैसे पौलुस के ऊपर था। ठीक है, तो जब हम इस बात को याद रखेंगे तो हम हर परिस्थिति में से निकल आएंगे। तो ये तो बाइबल का तजर्बा है, और ये एक विश्वासी का भी तजर्बा है, और ये विश्वासी का तजर्बा मैंने भी अपनी जिंदगी के अंदर देखा, हासिल किया। तो इसलिए परमेश्वर की करुणा बनी रहेगी। कहता मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति यानी मैं तुझे जो है सलाह मशवरा दिया करूंगा, तेरे मन से बात करूंगा, और मैं बताऊंगा ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। इस तरह से परमेश्वर, ये सारी बातों का मतलब मालूम है क्या है? इसका मतलब ये कि भी परमेश्वर हमारे साथ साथ ही चलेगा। अगर हम उस पर डिपेंड होकर चलेंगे, इस पर निर्भर होकर अपनी जिंदगी में चलेंगे ना, अपने बच्चों के काम करेंगे, अपने परिवार को चलाएंगे, अपनी रोजी रोटी को हासिल करेंगे, उस पे निर्भर होकर, उसकी आज्ञाओं के दायरे में होकर के, तो याद रखो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर समझ लो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा, फिर हम अकेले नहीं होंगे। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाओं को लांघो मत, मेरी आज्ञाओं के दायरे से बाहर मत होना। थोड़ी सी खुशहाली के लिए, थोड़ी सी उन्नति और तरक्की को पाने के लिए, थोड़े से सुख सुविधा के जीवन को हासिल करने के लिए मेरी आज्ञाओं से बाहर मत होना, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी आज्ञाओं से बाहर हो जाता है, मालूम है, वो घोड़े और खच्चर के समान है। किसके समान है? घोड़े और खच्चर के समान है। क्या लिखा भजन संहिता भजन 32 उसकी 9वीं आयत के अंदर, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। जो खुदा की समझ में नहीं चलता, समझ लो वो ना समझ है, वो ना समझ है, वो समझ ना रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, और उसको घोड़े और खच्चर के समान कहा गया। और जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं के दायरे से बाहर होके अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, अपने कैरियर को हासिल करते हैं, उन्नति तरक्की को हासिल करते हैं, समझ लो हमने एक घोड़े और खच्चर के समान जीवन गुजारा है परमेश्वर की नजर के अंदर। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के।
फिर परमेश्वर उन्हें अपने तरीके से रोकता है, अपने तरीके से रोकता है। उनके जीवन के अंदर ऐसे हालात, ऐसी दिक्कतें आती हैं, धन तो बहुत कमाया, सुख सुविधा बहुत कमाई, सब कुछ है, लेकिन जीवन में आनंद और शांति नहीं है। बहुत सारे ऐसे दौलतमंद हैं जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत दौलत है। हम कई बार देखते हैं यार इनके पास इतना पैसा, हमारे पास तो हैंड टू माउथ है, यानी पूरा पूरा है। तो हमारे पास क्या है? पूरा पूरा है। तो ये है, आप इसको स्टार्ट करो। तो हमारे पास क्या है? पूरा पूरा है। तो दूसरे की दौलत को हम कई बार देखते हैं कि भैया इसके पास बहुत है, लेकिन मालूम है वो व्यक्ति रात को आराम से सोते नहीं है। पैसा तो है, लेकिन रात भर चिंता लगी रहती है, डर रहता है मन के अंदर, सुकून के साथ सोते नहीं है। आपके पास पैसा तो है, थोड़ा है, बस जरूरतें पूरी होती, लेकिन रात को आराम से घोड़े बेच के सो जाते हैं, मस्त होके सोते हैं, मीठी नींद सोते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना। एक भरपूर नींद लेते हैं और सुबह प्रभु का धन्यवाद करते हुए उठते हैं, प्रभु का शुक्रिया अदा करते हुए उठते हैं। तो ये फर्क है मेरे अजीजों। इसलिए दूसरे की दौलत को, दूसरे की तरक्की को मत देखो, बस ये देखो कि हम परमेश्वर की कृपा दृष्टि में है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जीवन में सुकून और शांति है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं में होकर के जियो, और जब उससे बाहर होते हैं घोड़े और खच्चर बन जाते हैं, और घोड़े और खच्चर के समान नहीं, ठीक है ना। और घोड़े और खच्चर को लगाम और रास, यानी कैसे काबू करता है परमेश्वर? जैसे घोड़े को लगाम डाल के, खच्चर को लगाम डाल के काबू किया जाता है ना, जिधर को लगाम खींची घोड़ा उधर को चलता है, जिधर को लगाम खींची उधर को मुड़ जाता है, नहीं तो अपनी मर्जी से चलता था पहले। लगाम से जब वो चलता है और फिर उसको संटी मारी जाती है, संटियां मारी जाती हैं काबू में करने में, वैसे ही परमेश्वर भी जो है फिर जो है अपनी संटी मारता है, अपनी लगाम डालता है, ताकि परमेश्वर के पास आए और उनके जीवन में से सुकून को छीनता है, चैन को छीनता है, बेचैनी को डाल देता है। फिर उस बेचैनी को दूर करने के लिए, सुकून को हासिल करने के लिए फिर परमेश्वर की याद आती है, फिर परमेश्वर के पास आते हैं। ऐ परमेश्वर पिता, हमारे पाप हमें माफ कर, हमारी गलतियां हमें माफ कर, और हमें अपनी शांति से भर दे, हमें अपने आनंद से भर दे। क्यों आते हैं? परमेश्वर को जब हम घोड़ा और खच्चर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं ना, बर्ताव करने लगे, फिर वो हमें लगाम डालता है, जैसे घोड़े और खच्चर को डालते हैं, फिर वो अपनी संटी मारता है, फिर हम उसके पास आते हैं, तौबा करते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि वो नौबत ना आने दो, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, और बल्कि तुम शुरुआत से ही मुझ पे निर्भर होकर चलो, क्योंकि मैं कृपा और दया का परमेश्वर हूं। मैं लगाम डालने वाला या संटियां डालने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं रास कसने वाला परमेश्वर नहीं हूं। तुम मुझे मजबूर करते हो जब तुम घोड़े और खच्चर बन जाते हो, जब तुम मेरी आज्ञाओं से बाहर होकर के अपनी जिंदगी को बसर करने लग जाते हो, मेरी आज्ञाओं के दायरे से बाहर होकर के तुम अपने परिवार के लिए खुशहाल जिंदगी की खोज करते हो, उन्नति और तरक्की की खोज करते हो, तब तुम मेरी नजर में घोड़ा और खच्चर से बढ़ के कुछ नहीं होते। फिर मुझे तुम्हें अपने पास वापस लाने के लिए अपनी लगाम और अपनी संटी मारनी पड़ती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसी नौबत ना आए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा पे यकीन रखें, खुदा बहुत देने वाला खुदा है, बहुत कुछ देता है, और उस पे डिपेंड होके, उस पे निर्भर होके, उसकी आज्ञाओं के ऊपर हो करके, उसकी आज्ञाओं पे चल के अपने जीवन को गुजारें, अपने आप को चलाएं, अपने परिवार को चलाएं। यही परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमें शिक्षा देता है। भजन संहिता 32 और उसका 8वीं और 9वीं आयत के अंदर, और मैं एक आयत और पढ़ता हूं 10वीं आयत के अंदर, दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से
घिरा रहेगा। जो परमेश्वर की बात को नहीं मानता, अपनी अकल से चलता रहेगा, उसको बहुत पीड़ा होगी जीवन में। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर चलता है, उसकी अकल में होकर चलता है, उसके जीवन में अगर परमेश्वर के मार्ग पर चलने की वजह से दुख और पीड़ा आएगी भी, लेकिन वो उस दुख और पीड़ा में भी परमेश्वर की करुणा से घिरा रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने दिमाग से चलता है ना, जब उसके जीवन में दुख और पीड़ा आती है तो मालूम है दुख और पीड़ा उसको घेरती है, और वो क्या चारों तरफ देखता है, परमेश्वर की करुणा नहीं उसके चारों तरफ होती है, और दुख और पीड़ा उसे चकनाचूर कर देती है, लहूलुहान कर देती है। लेकिन जब धर्मी जन के ऊपर, एक आज्ञाकारी विश्वासी के ऊपर जो है दुख आता है ना, तब क्या होता है, वो दुख आता है, थोड़ी देर के लिए परेशान कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके चारों ओर परमेश्वर की करुणा होती है, दया होती है। तो परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि भैया जो परमेश्वर पर निर्भर होगा उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख दोनों के जीवन में आता है, जो आज्ञाकारी है उसके जीवन में भी आएगा, जो आज्ञाकारी नहीं है उसके जीवन में भी आएगा। लेकिन जो आज्ञाकारी नहीं है वो बहुत पीड़ा सहते हुए नष्ट होगा, लहूलुहान होगा, उसके चारों ओर परमेश्वर की करुणा नहीं होगी ऐसे बुरे वक्त के अंदर। लेकिन जो परमेश्वर पर डिपेंड रहता है, उसके जीवन में जब बुरा वक्त आएगा, बुरे वक्त के अंदर वो परमेश्वर की करुणा को देखेगा, उसकी सामर्थ्य को देखेगा। पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है कि जब हम निर्बल होते हैं तभी हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं। जब हम बुरे वक्त में पड़ते हैं तब हम परमेश्वर की करुणा को देखते हैं, दया को देखते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें ये चीज सिखाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप सब चीजों के खालिक और मालिक, धन्यवाद करते हैं आज के वचन की रोटी के लिए जो तूने हमें दी प्रभु। खुदावंद ये जो रोटी तूने दी इसके लिए धन्यवाद करते हैं, आशीषित किया प्रभु। हम खुदावंद दूसरे बहुत सारे भूखे प्यासे लोगों को जिनको वचन की भूख और प्यास है, इस रोटी का जो है हिस्सेदार बना सके, ऐसी आशीष ऐसी बरकत देना खुदावंद। और जिस तरह सही सलामत लेके आया है सही सलामत लेके जाना खुदावंद। एक बार फिर से बहन क्रिस्टीना को याद करते हैं दुआ में, उनकी माता जी को जो बीच में हमारे जुड़ी हुई है प्रभु, इस बुखार को हुक्म देते हैं अभी से खड़ी। बहन क्रिस्टीना आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। बहन क्रिस्टीना आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ए बुखार है फीवर, तूने जो बहन क्रिस्टीना और उनकी माता जी को जकड़ा हुआ है, हम तुझे अभी सी घड़ी हमारे जीवित उद्धार करता खुदा यीशु मसीह नासरी के पाक मुबारक समर्थी नाम में देते हैं। बहन क्रिस्टीना के शरीर को, उनकी माता जी के शरीर को छोड़ दे बुखार, अभी सी घड़ी छोड़ के निकल जा बाहर हमेशा के लिए। बहन क्रिस्टीना के शरीर में से बुखार निकल जा, अभी सी घड़ी उनकी माता जी के शरीर में से निकल जा बुखार, क्योंकि तुझे हुक्म है हमारे जीवित उद्धार करता खुदा यीशु मसीह नासरी के पाक मुबारक समर्थी नाम का आमीन। प्रभु जी बहन मरीदा को भी याद करते हैं प्रभु, उनकी टांग के अंदर जो तकलीफ रहती है प्रभु, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदा। बहन मरीदा की टांग की सारी तकलीफ, सारा रोग खुदा यीशु मसीह के नाम के अंदर निकल जाए, बहन मरीदा की टांग को छोड़ करके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, और उनका उत्तर तेरे समय पर तू देता है। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित उद्धार करता खुदा यीशु मसीह नासरी के पाक मुबारक समर्थी नाम में आमीन। आप सबको खुदा यीशु मसीह नासरी के पाक और मुबारक नाम में बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।